नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। ये वक्त साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा, मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं उनको शायद पूरा देश या और पहचान की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपका एक बार परिचय उनसे करा दूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं चीफ इमाम ऑफ इंडिया के साथ, यानी अगर मैं पूरा परिचय दूं तो स्पष्ट परिचय है कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? इमाम हाउस में मैं मौजूद हूँ। मौजूद होने का मेरा यहाँ पे होने का एक साफ तौर पर जरिया है बांग्लादेश पर चर्चा करना। बांग्लादेश के हालात इस वक्त आप लोगों से छुपे नहीं हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो पलायन हिंदुओं का हो रहा है, जो हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं और तमाम हालात आज बांग्लादेश के जो हैं, इस पर चर्चा करने के लिए साफ तौर पर इमाम साहब हमारे साथ जुड़े हैं, हमें समय दिया है। लेकिन पूरे माहौल को समझने के लिए इमाम साहब से चर्चा की शुरुआत करूँगा। इमाम साहब, जब शुरुआत होती है, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ आपसे कि बांग्लादेश के इस हालातों को आप पहले कैसे देख रहे हैं अपने वक्तव्य से, ये बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं इसकी बात की निंदा करता हूँ कि जो वहाँ पर नरसंहार हो रहा है, जुल्म ज़्यादती हो रही है, और वहाँ पर जिस तरह के हालात बांग्लादेश के जो हमने देखे, जो कि अलग अलग मीडिया के माध्यम से बहुत दुख लगा, मन बड़ा विचलित हुआ। बहुत सारे वीडियोस हमारे सामने आए जिसके अंदर बांग्लादेश के अंदर मंदिरों पर, हमारे हिंदू भाई बहनों पर जिस तरह का उन्होंने अत्याचार किया, मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को खंडित किया और औरतों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, ये बहुत दुख की बात है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि सबसे पहले हम इंसान हैं। अगर एक इंसान दूसरे इंसान का कातिल होता है, उसके साथ जो जुल्म ज़्यादती करता है, तो वो इंसान हो नहीं सकता, वो शैतान होता है। और वो जो शैतानियत वहाँ देखी जा रही है, वहाँ के हालात दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं। मैं तमाम आज ख़ास तौर पर बांग्लादेश के चीफ इमाम को और वहाँ के तमाम इमामों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप फौरी तौर पर अपनी मस्जिदों से ऐलान करें कि जिस तरह के ये जो वाक़यात हो रहे हैं, जो जुल्म हो रहा है, वो ना हो। और दूसरी बात ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें किसी को भी कहीं पर भी कोई कत्ल होता है, ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। आप इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। मैं भारत के तमाम मुसलमानों से भी अपील करूंगा, ख़ास तौर पर जमात इस्लामी से कहना चाहूँगा, चूँकि वहाँ की जो जमात इस्लामी कर रही है, जिस तरह से रोल उसका सामने आ रहा है, तो भारत के जमात इस्लामी की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पर वहाँ पर अपना पैगाम भेजे और वहाँ जो जिस तरह के जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनको वहाँ पर उनको बंद करने के लिए आह्वान करें। देश के तमाम इमामों से भी कहना चाहता हूँ कि अपनी मस्जिदों से इस बात के लिए ऐलान करें और इसकी निंदा करें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। और देश की जितनी भी मुस्लिम संगठन हैं, उनको भी मेरी गुजारिश है कि वो मीडिया के माध्यम से या किसी तरह से भी वहाँ अपना पैगाम पहुँचाएं कि वो जुल्म ज़्यादती जो हिंदुओं पे या किसी पर भी कर रहे हैं, उसको फौरी तौर पर रोका जाए। ये बहुत निंदनीय है और बहुत जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, ये अच्छा नहीं है। और चूँकि अभी इस समय वहाँ की स्थिति अभी बेकाबू है, वहाँ कोई अभी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने तौर पर सब वहाँ मिलकर यहाँ से पैगाम भेजें और उन लोगों को जिनके साथ ये जुल्म हो रहा है, उन हमारे हिंदू भाई बहनों को फ़ौरन यहाँ पर
भारत आने की भी उनको इजाज़त मिले कि जिससे कि वो अपनी जान बचा सकें। सवाल ये है इमाम साहब कि माना कि आप लोगों को वहाँ सरकार से दिक्कत थी, आपको शेख हसीना से दिक्कत थी, आपने जो भी वहाँ किया, लेकिन हिंदुओं को टारगेट करने का, मंदिरों को तोड़ने का, ये कहाँ का इंसाफ था और ये क्यों किया गया, ये समझ नहीं आया। क्योंकि अगर आपको हुकूमत से दिक्कत थी तो सवाल और जो अत्याचार होना चाहिए था, जो आपके साथ हुआ, आप जैसा बता रहे हैं, तो हुकूमत से बात होनी चाहिए थी, लेकिन हिंदुओं को एकदम से वहाँ टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, निकाला जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये हमारी भी समझ में नहीं आया, क्योंकि हमको भी इस बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। हमारे पास तो जो वीडियो या हमारे पास समाचार के माध्यम से ये सारी खबरें हमारे सामने आई, हमको इस बात के लिए बहुत दुख लगा है। और चाहे इंसान कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम सब इंसान हैं और इंसानियत हमारी ज़िंदा रहनी चाहिए, किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। और मैं इसकी बहुत ज़्यादा कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि जो वहाँ हो रहा है, लेकिन उनको फौरी तौर पर उनको यहाँ संरक्षण मिले और उनको यहाँ आने की इजाज़त मिले। अभी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो उनके खाने की और उनको यहाँ बुलाने की है, हमें इसकी ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए। खाने से फिर याद आता है कि जब इस्कॉन टेम्पल जहाँ पर वो था, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो सालों जो है इस्कॉन टेम्पल ने वहाँ के लोगों को खाना दिया, रख रखाव दिया, लेकिन आज जब मौका लगा तो उसी इस्कॉन टेम्पल को तोड़ दिया गया। लाखों लोग जहाँ वो कुछ भोजन पा सकते थे उसको ही निस्तो नाबूद कर दिया वहाँ। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जिस तरह से वो जो हुजूम जिस तरह से कर रहा है, आपने देखा होगा कि वो प्रधानमंत्री के आवास में घुसकर कुर्सियाँ, पंखे और उनके कपड़े और तमाम जिस तरह से वो आप देख रहे हैं कि वो लूटपाट मची हुई है, हालात बहुत बेकाबू हैं। तो मैं तमाम अपने वहाँ के जितने भी इमाम हैं और जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, उनके लिए मेरा बस यही कहना है कि अपने मस्जिदों से ऐलान करें और इस कृतज्ञ ये जो बहुत जुल्म हो रहा है उसको फौरी तौर पे उसको रुकवाएं, और यही इस वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आपने अभी कहा कि इस्लाम नहीं कहता कि इस्लाम मारने का नाम नहीं है, इस्लाम बचाने का नाम है, लेकिन वो लोग कौन मुसलमान ऐसे लोग हैं जो जहाँ जिसने देश आज़ाद कराया उसमें पूरा साथ दिया, वही हिंदू लोग जो आपके साथ बचपन से बड़े हुए, आज उन्हीं लोगों को जब मौका मिल रहा है, आपने उनके साथ खाया भी होगा, आपने उनके साथ बाहर घूमे भी होंगे, आज वही एक टारगेट करके, क्योंकि हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक है तो उनको टारगेट करके ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये सोचने का जो है वो सवाल है। और चूँकि आप चीफ इमाम भी हैं तो आपका फ़र्ज़ भी बनता है इस पर अपना वक्तव्य रखना। बिल्कुल, मैंने आज अपना एक प्रेस नोट भी तमाम जारी किया है और मैं यूनाइटेड नेशंस को भी हमने कहा है कि वहाँ पर फौरी तौर पर जो वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ह्यूमन राइट्स की, वो फौरी तौर पर वहाँ पर एक्शन लें और उनकी मंदिर की और हिंदुओं की उनकी हिफाजत के मामले तय करें, और जो कि आगे से ये दोबारा ना हो, हमें इस पर फौरी तौर पर कोई कार्रवाई और कदम उठाना चाहिए। क्योंकि सियासत अब क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, बांग्लादेश में जो होता है वो तुरंत भारत में पता चलता है, यूएस में जो होता है तुरंत भारत में पता चलता है, या भारत में होता है तो वहाँ पता चलता है। तो इस चीज़ से आबो हवा नहीं बिगड़ेगी। हिंदुस्तान में भारत की अगर मैं बात करूँ तो मुसलमान अल्पसंख्यक उसमें है, अगर अवाम बिगड़ती है तो यहाँ ऐसा माहौल बनेगा तो कैसे इस चीज़ों को काबू किया जाएगा? तो वहाँ इस तरह का माहौल जो बन रहा है उसको कैसे देखेंगे? ऐसा यहाँ या कहीं और ना हो, क्योंकि ये सब शैतानियत होती है। लोग इंसान अपनी इंसानियत को बरकरार रखना चाहिए। अभी हालात वहाँ आज से नहीं, बहुत पहले से ख़राब होते चले जा रहे थे। गरीबी हालात वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, और जिसकी वजह से भारत हमेशा से अपने नेबर्स के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रखता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, म्यांमार हो। भारत ने हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते लिए, लेकिन उनके यहाँ पर जिस तरह की अराजकता फैली हुई है और जिस तरह के वहाँ आतंकवाद और तमाम सारी चीज़ें फैली हुई हैं, उसके मद्देनज़र वहाँ उनका लॉ ऑर्डर ख़त्म हो चुका है। जेलों से लोग निकल के भाग चुके हैं। वहाँ पर अब कोई संभालने वाला नहीं है। तो इस समय में हमें सबको यही चाहिए कि वहाँ पर ये फौरी तौर पर वो जो हो रहा है
उसे किसी तरह से भी उसे रुकवाया जाए और रोका जाए। लेकिन सवाल ये है इमाम साहब कि बार बार हिंदुओं को ही क्यों पलायन करना पड़ता है? कश्मीर हमने देखा, तेलंगाना हमने देखा, बाहर जब भी होता है हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है। 10,000 से ज़्यादा परिवार इस समय सीमा पर हैं बांग्लादेश की, और सिर्फ वो मौका लग रहा है कि बस वो बॉर्डर जो है खुले और वो भारत की तरफ रुख करें। तो क्यों बार बार ये जो है पलायन जो है बार बार सिर्फ हिंदुओं को करना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, बात पलायन की हिंदू या मुसलमान की नहीं होनी चाहिए ना। हम यहाँ बात किसी मज़हब की नहीं करनी है, हमें सब इंसानियत की बात करनी है। आज जंगें चल रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, और जंगें पूरे विश्व के अंदर हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ इंसानियत की बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे आदमी का दायरा छोटा होता है कि हिंदू या मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सबसे पहले इंसान हैं। हमारी इंसानियत हमारा करेक्टर है, इंसानियत बरकरार रहनी चाहिए, और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ खाते पीते रहते हैं। हमें वही भाईचारा वहाँ नहीं दिख रहा है इमाम साहब, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो हमको फिक्रमंद हूँ आज, इसीलिए आपको मैंने आपके माध्यम से भी और तमाम सारे चैनलों के माध्यम से अपनी बात को मैंने कहा है। तो इसलिए अभी ये वक्त सियासत करने का नहीं है। फौरी तौर पर इस वक्त में इसको जो वहाँ हालात बिगड़ रहे हैं या उन हिंदुओं के साथ जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत ही तकलीफ़ वाली बात है, और हमको इसका बहुत दुख लगा है। हमारा मन इस बात के लिए बहुत परेशान हुआ है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अपने इमामों के माध्यम से हम वहाँ ऐलान करवा रहे हैं कि वहाँ शांति बनाए रखना है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारी जिम्मेदारी भी है कि उसके लिए हम सारे मस्जिदों के इमाम से, अब जुमे का दिन आने वाला है, उस जुमे के दिन देश भर की सारी मस्जिदों से हमने ऐलान किया है कि वो इसकी निंदा करें और इस पर सब एक होकर उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें, काबू करने की कोशिश करें। तो इमाम साहब, ये क्लास मेरा सवाल ये भी है कि जब ऐसी बात आती है, तो जैसे कि बीच में भी आपने सुना था कि राहुल गांधी का एक बयान वायरल हुआ, संसद में उन्होंने कहा कि जो हिंदू कहता है वो हिंसा करता है। तो इस तरीके के माहौल में अगर देखा जा रहा है तो ये सब उलट हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? इस सियासी सवाल पर का कोई जवाब करते हैं? नहीं, दरअसल क्या है कि इस समय दुख की घड़ी है कि हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है। अभी हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो हमें इसकी बात करनी है इस समय में कि वहाँ पर फौरी तौर पर जो वहाँ पर उनके साथ जुल्म हो रहा है उसको फौरी तौर पर रोका जाए, और तमाम सब मिलकर उनको इस समय एक सहारा बने और उनको यहाँ लाने की, या उनको वहाँ संरक्षण मिले, यहाँ मिले, उसकी फिक्र करें। इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। प्रधानमंत्री से, भारत के प्रधानमंत्री से कोई आह्वान आप करना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अभी समय हमारी गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार अपने डिप्लोमेसी के तहत बहुत अच्छा काम कर रही है, निगाह बनाई हुई है, और मुझे लगता है कि भारत सरकार का जो इस समय जो कदम होगा वो अच्छा होगा, और वो अच्छी अपना काम कर रहे हैं, और उनकी निगाहें उस पर पूरी फिक्र के साथ लगी हुई है। देश के आवाम को आप क्या मैसेज करना चाहते हैं, चाहे वो भारत हो या बांग्लादेश? मैं सबको बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले इंसान हैं। जुल्म कहीं पर भी हो, ज़ाती कहीं पर भी हो, किसी का मकान टूटे या किसी की दुकान जले या किसी के साथ तबाही हो या किसी के साथ भी कोई भी कत्ल हो, ये अच्छी बात नहीं है। हम सबसे पहले इंसान हैं, और इंसानियत हमारा करेक्टर है, इंसानियत को ज़िंदा रखना चाहिए। और इंसानियत के नाते मेरे अंदर जो ये एहसास आया है, वही आपके सामने मैंने कहा है कि हम सबको मिलकर इसको फौरी तौर पर वहाँ ये जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उसे फौरी तौर पर रोका जाए, और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अच्छा, लास्ट सवाल, बस इसको ख़त्म करते हैं कि राजनीतिक रूप से हमेशा हम देखते हैं कि हिंदू मुसलमान हर पार्टी जो कर रही है, कब तक देश जो है वो देश दर देश ऐसे बर्बाद होता रहेगा सिर्फ हिंदू मुसलमान को लेकर? मुझे अफसोस होता है और मुझे हैरानी भी होती है इस बात को लेकर कि आखिर हम हिंदू और मुसलमान में बटे हुए हैं। आज सारी विश्व टेक्नोलॉजी की तरफ इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, आज हम सिर्फ हिंदू और मुसलमान में हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी अब पहचान हिंदू और मुसलमान से नहीं हो, हमारी पहचान सिर्फ एक भारतीय के नाते हो, और इंसान है तो और इंसान के नाते हो। तो मुझे लगता है कि हम जब एक भारतीय बन जाएंगे तो ये सब हिंदू मुसलमान सब ख़त्म हो जाएगा। तो इससे आपस में एक होने का
और देश को आगे लेके जाने में कम मौका। कब देख पाएंगे ये भारतीय होने का सपना हम जो देख रहे हैं, ये भारतीय कब तक हो पाएंगे? यकीनन हम भारतीय हैं, लेकिन भारतीय हमको अपने आप को, हमारी पहचान भारतीय होनी है। हम हिंदू और मुसलमान हो रहे हैं, ईसाई और सिख हो रहे हैं, हमारी पहचान सिर्फ भारतीय होनी चाहिए, जो कि एक होकर हम मिलकर भारत को और भारतीयता को मजबूत करें। यही हमारा मकसद है, चूँकि राष्ट्र सर्वोपरि है। अखंड भारत बनते बनते जो है वो हम यहीं अभी अटके हुए हैं। ये इसी सवाल में से एक सवाल निकला है कि एक तरफ अखंड भारत बन रहा है और दूसरी तरफ अभी हम बटे ही हुए हैं। कब तक ये बटाव चलता रहेगा? मैं इस वक्त समय दुआ करता हूँ कि हमारा भारत अखंड भारत बने, हमारा भारत विश्वगुरु बने। ये मेरी दुआएं हैं और हम सबको मिलकर इसी कर्म में आगे अपने देश के प्रति आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरा पैगाम है, यही मेरी दुआएं हैं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आप सुन रहे थे चीफ इमाम ऑफ इंडिया डॉक्टर इमाम उमर अहमद इल्यासी को। स्पष्ट तौर पर उन्होंने बांग्लादेश को लेकर जो कुछ बातें रखी आप लोगों ने सुना। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य।